नमस्कार, जय हिंद। द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रवादी आंदोलन का दूसरा चरण। पहला चरण हमने इससे कल देखा था। आज हम लोग दूसरा चरण पढ़ेंगे। 3 चरण में राष्ट्रवादी आंदोलन को बांटा गया है। पहला चरण हमने 1885 से 1905 तक देखा। दूसरा चरण हम देखेंगे आज 1905 से 1919। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन 1905, ये महत्वपूर्ण घटना घटी आपके आधुनिक इतिहास में। राष्ट्रवादी आंदोलन के चरण के क्रम में बंगाल विभाजन का निर्णय जो है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में लिया गया और ये बताया गया कि यह निर्णय जो है प्रशासनिक असुविधा के चलते लिया गया, लेकिन सभी लोगों को पता है ये हिंदू मुस्लिम के विभाजन के लिए लिया गया था, ना कि प्रशासनिक असुविधा के चलते। मतलब वो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाना चाहते थे। बंगाल को बांटने का प्रस्ताव जो है वो 3 दिसंबर 1903 को ही ब्रिटिश संसद में रख दिया गया था और इसकी घोषणा जो है 20 जुलाई 1905 को की गई। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है, लेकिन बंगाल विभाजन लागू कब से होता है? तो ये होता है 16 अक्टूबर 1905 से। ये ध्यान रखेंगे कि 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन लागू हुआ। विभाजन के बाद बंगाल को 2 भागों में, एक पूर्वी बंगाल दूसरा पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया। पूर्वी बंगाल और असम के क्षेत्र शामिल थे और इसकी राजधानी कहाँ बनाई गई? ढाका को बनाई गई। और इसके जो पहले गवर्नर बनाए गए वो बनाए गए ब्लूमफील्ड फुलर। ठीक है। दूसरा भाग पश्चिमी बंगाल, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा 3 क्षेत्र शामिल थे। ये पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आते थे और इसकी राजधानी बनाई गई कलकत्ता। और यहाँ के पहले गवर्नर जो थे वो थे एंड्रू फ्रेजर। कौन थे? एंड्रू फ्रेजर। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। तो 3 डेट रिमार्केबल है कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। ठीक है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई कलकत्ता के टाउन हॉल से। और 16 अक्टूबर 1905 को आपका जो है बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया। और 16 अक्टूबर 1905 को जो है पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है। शोक दिवस के रूप में इसे मनाया गया। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के समय ही अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा था, जो आज बांग्लादेश का क्या है? राष्ट्रगान है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1906 में भारतीय प्राच्य कला संस्थान की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्त ने बारिशल में स्वदेशी बांधव समिति का गठन किया था। किसने? अश्विनी कुमार दत्त ने। आपको याद होगा तो अश्विनी कुमार दत्त ने ही कहा था कि कांग्रेस का सम्मेलन जो है वो क्या है? 3 दिन का तमाशा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बांधव समिति की स्थापना जो है वो अश्विनी कुमार दत्त ने की। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर खोला। कांग्रेस का 1906 का कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ और इसी में पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया गया। लेकिन स्वराज शब्द का सबसे पहली बार उपयोग जो है वो दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, तो दयानंद सरस्वती ने किया। स्वराज शब्द का कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार प्रयोग हुआ? तो कलकत्ता के 1906 के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। स्वदेशी आंदोलन जो कि स्टार्ट हुआ 7 अगस्त 1905 को, कहाँ से? कलकत्ता के टाउन हॉल से। ठीक है। इसका नेतृत्व जो है दिल्ली में सैयद हैदर रजा कर रहे थे, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले कर रहे थे,
पूना और बम्बई में बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे, पंजाब में लाला लाजपत राय कर रहे थे। इस समय हितवादी, संजीवनी और बंगाली जैसे समाचार पत्रों द्वारा विभाजन का विरोध किया गया। कौन कौन सी पत्रिकाएं? हितवादी, संजीवनी, बंगाली। कांग्रेस के विघटन की बात करें तो कांग्रेस का विघटन 1907 के सूरत अधिवेशन में दो गुट में हो गया, एक उदारवादी और दूसरा जो है वो आपका गरमपंथी, नरमपंथी और गरमपंथी, दो अलग अलग धाराएं हो गई 1907 के सूरत अधिवेशन में। चूँकि जो नरमपंथी थे वो रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन गरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और आखिर में उदारवादियों के ही नेता रास बिहारी घोष को 1907 के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। इस वजह से सूरत अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस दो गुटों में बंट गया। प्रश्न आता है कि कांग्रेस का विघटन किस अधिवेशन में हुआ? सूरत अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष किए। इस अधिवेशन में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पास कराए गए 4 प्रस्ताव, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन को लेकर विवाद गहरा हो गया और गरमपंथी और उदारवादियों के बीच संघर्ष के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो बंगाल विभाजन का ही परिणाम रहा। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में जो है मुस्लिमों का शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो से मिलने कहाँ गया? शिमला गया। और उसके बाद जो है इसी का दूरगामी परिणाम हुआ कि 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में कहाँ पर की गई? ढाका में की गई। ठीक है, तो आगा खां के नेतृत्व में शिष्टमंडल, मुसलमानों का शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो से मिलने पहुंचा और मुस्लिम लीग का गठन जो है वो सलीमुल्लाह के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ? सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। डेट याद रखेंगे, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का गठन हुआ। इसके पहले अध्यक्ष कौन हुए? तो मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष हुए नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। 1908 में अमृतसर में आयोजित मुस्लिम लीग की बैठक में मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग की गई। ये प्रश्न आ सकता है कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मुसलमानों के पृथक निर्वाचन की मांग रखी गई? तो 1908 का आपका अमृतसर अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे सर सैयद इमाम, और इसको पूरा भी किया गया किसके द्वारा? तो मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया। मार्ले मिंटो सुधार जो है वो 15 नवंबर 1909 को लागू हुआ। इससे मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा प्राप्त हो गई। अब आगे देखते हैं दिल्ली दरबार 1911। दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 में किया गया था, जिसमें जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी, विलियम मेरी का भारत आने पर स्वागत किया गया था। उस समय के जो भारत के वाइसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1911 के दिल्ली दरबार के समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत के वाइसराय थे। प्रश्न आ सकता है कि किस कमेटी की सिफारिश पर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया? तो अरुंडेल कमेटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर, अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर जो है आपका बंगाल विभाजन 12 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया गया। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1911 में, और इसी दौरान दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई कलकत्ता से हटाकर। 1 अप्रैल 1912 से भारत की नई राजधानी हो गई दिल्ली। दिल्ली भारत की नई राजधानी कब बनी? 1 अप्रैल 1912 को। और इसी दौरान क्या हुआ कि बंगाल से अलग हो गया बिहार और उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा कंबाइंड रूप से अलग हो गए। फिर उड़ीसा आगे चलकर बिहार से 1936 में अलग हो गया। फिर बिहार से झारखंड भी अलग हो गया 2000 में। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। बंगाल विभाजन रद्द होने से बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गए। असम फिर से वही स्थिति में आ गया 1874 में जो उसकी स्थिति थी। असम में अब सिलहट भी शामिल था।
दिल्ली की बात आई है तो दिल्ली के जो वास्तुकार हैं वो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर है। दिल्ली में वायसराय भवन का निर्माण जो है सर एडविन लुटियंस ने ही उसके निर्माण की नींव रखी थी। एडविन लुटियंस ने दिल्ली में वायसराय भवन, जो कि वर्तमान में आपका राष्ट्रपति भवन कहलाता है, संसद भवन, इंडिया गेट, ये सब का निर्माण कराया। लॉर्ड इरविन भारत के पहले वायसराय हुए जिन्होंने वायसराय भवन में निवास किया था। प्रथम विश्व युद्ध इसी दौरान हुआ, चूँकि हम 1905 से 1919 का कालखंड देख रहे हैं, तो इसी बीच जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में, जो कि आरंभ हुआ 28 जुलाई 1914 को। ये आपका जो है धुरी राष्ट्र वर्सेस मित्र राष्ट्र की लड़ाई थी, जिसको हमने ट्रिक दिया है घाट वर्सेस जीफर। घाट में आपका जी से हो गया जर्मनी, घाट वर्सेस जीफर। जी से हो गया जर्मनी, एच से हंगरी, ए से ऑस्ट्रिया, टी से तुर्की, और जीफर में जे से जापान हो गया, आई से इटली हो गया, एफ से फ्रांस, ई से इंग्लैंड और आर से रशिया। तो ये दोनों गुटों के बीच लड़ाई थी, जिसमें मित्र राष्ट्र आखिर में सफल होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया था और इसका मानना था कि अगर हम अंग्रेज जीत जाएंगे, प्रथम विश्व युद्ध अगर वो जीत जाएंगे तो हमें जल्दी से जल्दी आज़ाद कर देंगे, ऐसा उदारवादियों का मानना था। और इसलिए गांधी जी को इस में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया था, चूँकि गांधी जी लोगों से आग्रह किए थे कि हम अंग्रेज़ों को इस युद्ध में साथ दें। इसके लिए हम लोग, गांधी जी ने लंदन में एम्बुलेंस कोर बनाई थी, जो युद्ध में शामिल घायल सैनिकों को ढोता था। इसी से पता चलता है कि गांधी जी ने समर्थन किया था। लेकिन उसका परिणाम क्या मिला? उसका परिणाम हमें मिला 1919 का जालियांवाला नरसंहार। लखनऊ समझौता की बात करें तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो है अंबिका चरण मजूमदार ने किया, अध्यक्षता उसकी। और इसमें जो है आपका मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ और यहीं से मुस्लिम लीग का तुष्टीकरण शुरू हो गया, और जिसका परिणाम आगे चलकर आपको भारत पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र देखने को मिला। लखनऊ समझौता इसलिए कहा जाता है इसे कि यहाँ पर नरम दल और गरम दल दोनों के बीच फिर से मेल मिलाप हो गया, जिसमें सहभागिता रही एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की। लीग के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने अध्यक्षता की थी। होम रूल लीग आंदोलन की बात करें तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर होम रूल लीग का आंदोलन का शुरुआत किया। तिलक के द्वारा 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई। जोसेफ बाप्टिस्ट इसके अध्यक्ष हुए और एनसी केलकर इसके सचिव थे। तो यह भारत में सबसे पहले जो आपका होम रूल लीग है वो तिलक के द्वारा लाया गया। कब? 28 अप्रैल 1916, इसको याद रखेंगे। होम रूल लीग की स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष जो हैं वो जोसेफ बाप्टिस्ट हुए और सचिव हुए एनसी केलकर। तिलक का जो होम रूल था वो कर्नाटक, महाराष्ट्र में बम्बई को छोड़कर और उसके अलावा मध्य प्रांत और बराड़ था। तिलक ने इसी दौरान जो है मराठा, कई बार पूछा जाता है कि मराठा किस भाषा में है, तो मराठा अंग्रेजी भाषा में है, जबकि केसरी आपका मराठी भाषा में है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, मराठा जो है वो अंग्रेजी में है, केसरी जो है वो आपका मराठी में है। 2 पत्रिकाओं का यहाँ से उन्होंने प्रचार प्रसार किया। एनी बेसेंट का जो लीग है होम रूल लीग, वो सितंबर 1916 में आया, जबकि तिलक का कब आया? 28 अप्रैल 1916 को। यानी तिलक का पहले होम रूल लीग आया, बाद में आया आपका एनी बेसेंट का। तो शेष भारत यानी कि जो तिलक के क्षेत्र को छोड़ के, तिलक का क्षेत्र था कर्नाटक, बरार, उसके अलावा महाराष्ट्र में बम्बई को छोड़ के मध्य प्रांत, ठीक है, और बाकी जो बच गए क्षेत्र उस सब पर एनी बेसेंट का होम रूल लीग चल रहा था। एनी बेसेंट ने जॉर्ज
अरुणडेल को होमरू लीग संगठन का सचिव बनाया था। याद होगा कि अरुणडेल कमेटी की सिफारिश पर ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। कब? 12 दिसंबर 1911 को। और उसके बाद दिल्ली राजधानी कब बनी? भारत की राजधानी दिल्ली बनी 1 अप्रैल 1912 को, सॉरी। जॉर्ज अरुणडेल को होमरू लीग संगठन का सचिव बनाया। किसके लीग का? एनी बेसेंट के होमरू लीग का। जबकि जो तिलक का होमरू लीग था उसके अध्यक्ष कौन हुए? जोसेफ बाप्टिस्ट और एनसी केलकर सचिव हुए। एनी बेसेंट ने होमरू लीग संगठन का जो अपना मुख्यालय बनाया वो अड्यार मद्रास में बनाया। एनी बेसेंट के लीग से जुड़े मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, ये सब किससे जुड़े थे? एनी बेसेंट के लीग से जुड़े थे। अब कुछ एनी बेसेंट ने भी 2 पत्रिकाओं का इसमें प्रकाशन किया, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। जैसा कि तिलक ने किया मराठा अंग्रेजी में, केसरी मराठी में, उसी तरह एनी बेसेंट ने भी न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। कई बार एग्जाम्स में पूछे गए। लीग की सर्वाधिक जो शाखाएं थी मद्रास में थी, चूँकि मद्रास के अड्यार में ही इसका मुख्यालय था। गोखले की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। गोपाल कृष्ण गोखले गर्म पंथी थे, तो ये इस विचारधारा से नहीं जुड़े। होमरू लीग आंदोलन से इन्होंने अपने लोगों को इससे नहीं जुड़ने की सलाह दी, अनुमति ही नहीं थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। इसके चलते जो है तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा भी किया था। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। प्रश्न पूछा जाएगा कि तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा। किस पुस्तक में कहा? इंडियन अनरेस्ट पुस्तक थी वैलेंटाइन सिरोल की। अब आगे देखते हैं मॉन्टेग्यू घोषणा। मॉन्टेग्यू घोषणा जो है 20 अगस्त 1917 को आई। मॉन्टेग्यू घोषणा भारतीय सरकार अधिनियम, इसी घोषणा के आधार पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया 1919 में। इस घोषणा को उदारवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। उदारवादियों का कहना था कि ये भारत का मैग्ना कार्टा है, लेकिन इसमें हुआ क्या था? इसमें भी मुख्य पॉइंट ये था कि पहली 1909 के पार्लियामेंटो सुधार मुसलमानों को दिया गया, अब बाकी जितने अल्पसंख्यक बच गए उनको भी पृथक निर्वाचक मंडल मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में दे दिया गया। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल कहा। सूरज के बिना सूर्योदय कैसा होगा? सूर्य विहीन उषा काल कहा तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई। पहली बार लोक सेवा आयोग पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। पृथक निर्वाचन मंडल में मुसलमानों के अलावा सिखों और गैर ब्राह्मणों को भी शामिल कर दिया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण, इस दौरान जो है क्रांतिकारी आंदोलन भी हुए, जो राष्ट्रवादी आंदोलन का दूसरा चरण है उसमें। इसकी लहर महाराष्ट्र से शुरू करते हैं। क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का सबसे पहला केंद्र बना महाराष्ट्र। पूना के चित्पावन ब्राह्मणों में सबसे पहले स्वराज के प्रति प्रेम की भावना का विकास हुआ और ये देखने को मिला कि 22 जून 1897 को दामोदर एवं बाल कृष्ण चापेकर बंधु ने, चापेकर बंधु के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड और एमहर्स्ट की हत्या कर दी और इस हत्या के आरोप में चापेकर बंधु को फांसी दे दी गई। कब हुआ ये घटना? 22 जून 1897 को दामोदर चापेकर और बाल कृष्ण चापेकर दोनों भाइयों ने मिलकर पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड और एमहर्स्ट की हत्या कर दी थी। कब? 22 जून 1897 को।
विनायक दामोदर सावरकर, जिसको आप लोग बीडी सावरकर, हम लोग बीडी सावरकर के नाम से जानते हैं, एवं गणेश सावरकर ने गुप्त संस्था मित्र मेला का गठन किया था 1902 में, जो आगे चलकर 1904 में अभिनव भारत के नाम से जाना जाने लगा। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अभिनव भारत की स्थापना किसने की? बीडी सावरकर ने। अभिनव भारत ने पांडुरंग बापट को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था। अगला जो आपका क्रांतिकारी प्रतिक्रिया है वो है नासिक का, जहां पर अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी, और इस हत्या को तिलक ने शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से इसकी तुलना कर दी। कहा कि ये जो हत्या है, जैसा शिवाजी ने अफजल खां की हत्या की, ठीक उसी प्रकार की हत्या अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की है। इसके बाद तिलक को 18 माह की सज़ा हो गई, और इस प्रकार से बाल गंगाधर तिलक पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिनको पत्रकारिता के चलते जेल की सज़ा भुगतनी पड़ी। ये भी प्रश्न पूछा गया है, पत्रकारिता के कारण जेल जाने वाले पहले क्रांतिकारी कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। अब आइए महाराष्ट्र के बाद बंगाल में चलते हैं। महाराष्ट्र में 2 घटनाएं देखी। 22 जून 1897 को चापेकर बंधु ने पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड और अमहर्स्ट की हत्या की, और उसके अलावा अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की। बंगाल के पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में की। मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु, कलकत्ता में जतीन्द्र नाथ बनर्जी, भूपेंद्र नाथ दत्त और बारिंद्र नाथ घोष। इसमें ज़्यादातर बारिंद्र नाथ घोष का ही नाम आता है, लेकिन हम तीनों नाम याद रखेंगे, ज्ञानेंद्र नाथ बसु, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, भूपेंद्र नाथ दत्त और इसके अलावा बारिंद्र नाथ घोष। इसने युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। किसने? अनुशीलन समिति ने। स्थापना कब हुई? 1902 में। इसी समय ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा संध्या और अरविंद घोष के द्वारा वंदे मातरम पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, वंदे मातरम का प्रकाशन किसने किया? अरविंद घोष ने। संध्या किसकी रचना है? ब्रह्म बांधव उपाध्याय की। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, हालांकि हत्या के प्रयास में विफल रहे, दूसरे लोग मारे गए। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस को पूसा नामक जगह से पकड़ा गया था। आज भी वहाँ पर खुदीराम बोस पूसा स्टेशन के नाम से वो स्टेशन जाना जाता है। खुदीराम बोस मात्र 18 साल में इनको फांसी हो गई। रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर फेंके गए बम की योजना बनाई। बारिंद्र घोष और अरविंद घोष पर अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया, और हालांकि अरविंद घोष को छोड़ दिया गया उचित साक्ष्य के अभाव में, जिसके बाद अरविंद घोष जो है वो क्रांतिकारी क्रियाकलाप से अलग हो गए और औराविले नामक आश्रम की स्थापना कर ली। कहाँ पर? पांडिचेरी में। अब आइए पंजाब में आते हैं। पंजाब में अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमने मोहिबाने वतन नामक संस्था स्थापित की और भारत माता नामक अखबार प्रकाशित किया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भारत माता नामक अखबार किसने प्रकाशित किया? अजीत सिंह ने। विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियों को देखते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, और इन्होंने ही वहाँ पर इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। इस सोसाइटी ने इंडियन सोशलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और इंडिया हाउस जो कि एक हॉस्टल था उसका स्थापना किया। इंडिया हाउस के सदस्य मदनलाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को कर्जनवाइली की लंदन में जाकर हत्या कर दी। मदनलाल ढींगरा ने किसकी हत्या की? कर्जनवाइली की हत्या की। मैडम भिकाजी कामा को
भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। उन्होंने 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया और राष्ट्रध्वज फहराया। ये प्रश्न पूछा जाता है कि पहली बार राष्ट्रध्वज किसने फहराया विदेशों में, तो मैडम भिखाजी कामा ने। कहाँ पर? स्टुटगार्ट जर्मनी में। इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। किनको? मैडम भिखाजी कामा को। गदर पार्टी 1913, सोहन सिंह भाखना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की और इसी संस्था ने गदर नाम का एक अखबार निकाला और उसके बाद इसका नाम पड़ गया गदर पार्टी। यानी गदर पार्टी का मूल नाम था हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, जिसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। सोहन सिंह भाखना ने इसकी स्थापना की थी। हालांकि इसके स्थापना में मुख्य रूप से लाला हरदयाल का नाम आता है 1913 में, लेकिन सोहन सिंह भाखना का भी नाम याद रखेंगे। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका था। गदर आंदोलन ने सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना की और युगांतर नामक पत्रिका जो है वो अनुशीलन समिति का था, जो बारिंदर घोष लेकर आए थे। राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से काबुल में 1915 में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की थी। ये भी प्रश्न आता है कि काबुल में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना किसने की, तो राजा महेंद्र प्रताप ने। अब काबुल से ये ना हो कि वहाँ के जो अफगान जलेबी का आपका नाम याद आ जाए, ऐसा नहीं। कामागाटा मारू ये घटना थी। यह एक जापानी जहाज़ था जिसे प्रवासी भारतीयों को कनाडा पहुंचाने के लिए गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था, लेकिन उन्हें कनाडा नहीं उतरने दिया गया और वापस कलकत्ता लाया गया। यात्रियों के अधिकार के लिए सोहनलाल पाठक के नेतृत्व में शोर कमेटी का गठन किया गया। ये प्रश्न आ सकता है कि कामागाटा मारू की घटना कब हुई? 1914 में। पूछा जाता है कि कामागाटा मारू क्या है? यह एक जहाज़ है जिसको गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था कनाडा जाने के लिए, लेकिन कनाडा वो उतर नहीं पाए, कलकत्ता वापस आना पड़ा। इसे ये भी पूछा जा सकता है कामागाटा मारू की घटना की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया? शोर कमेटी का गठन किया गया। किसके नेतृत्व में? सोहनलाल पाठक के नेतृत्व में। तो चलिए, आज हमने देखा दूसरा चरण। नेक्स्ट कल हम लोग देखेंगे राष्ट्रवादी आंदोलन का तीसरा चरण। तब तक पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।